अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का दौर इस तरह से चल रहा है। मेरी माँ और बहनें, बिरादरान इस्लाम, मेरे भाई और बुज़ुर्गों, ज़रा सोचो तो आज के ज़माने में लोग जो है दूध का बहाना कर देते हैं, बच्चों को जो है दूध जो है बाहर से ख़रीद करके पिलाते हैं। तो मुताल्लिक़ जो है हिसाब किताब इस तरह से हुआ है कि हदीस ये फरमा रही है कि बच्चों को माँ बाप को किस तरबियत से परवरिश करना चाहिए। लिहाजा मैं आप लोग के सामने बयान खिदमत कर रहा हूँ। बच्चों का हकूक़, हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि माँ बाप का हकूक़, अरे बच्चों का भी तो कुछ हकूक़ है माँ बाप के ऊपर। बिरादरान इस्लाम तवज्जो फरमाएँ और मेरी माँ बहनें भी तवज्जो फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद, हर माँ पर लाजिम है कि अपने बच्चों से प्यार और मोहब्बत करे और हर मामले में उनके साथ मुशफ़क़ाताना बर्ताव करे और उनको दिलजोई और दिल बस्तगी में उनकी लगी रहे और उनकी परवरिश और तरबियत में पूरी कोशिश करे। पहला, अगर माँ की दूध में कोई खराबी ना हो तो खुद माँ अपनी दूध अपने बच्चों को पिलाए, क्योंकि दूध की बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है। दूसरा यह है कि बच्चों की सफाई और सुथराई, उनकी तंदुरुस्ती और उनकी सलामती का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। बच्चों को हर किस्म की रंज और गम और तकलीफ़ों से बचाती रहे। बेजुबान बच्चे अपनी ज़रूरियात बातें नहीं कर सकते हैं, इसलिए माँ का फ़र्ज़ है कि जो बच्चों के शरारत को समझ करके उनकी ज़रूरियात को पूरी करती है और पूरी करती रहे। बाज माएँ चिल्ला करके या बिल्ली के बोल करके या सिपाही का नाम ले करके या कोई धमाका करके छोटे बच्चों को डराया करती हैं। यह बहुत ही बुरी बात है। बार बार ऐसा करने से बच्चों का दिल कमज़ोर हो जाता है और वह बड़े होने के बाद डरपोक हो जाया करते हैं। बच्चे जब कुछ बोलने लगे तो माँ को चाहिए कि उनको बार बार अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम सुनाए, उनके सामने बार बार कलमा पढ़ें, यहाँ तक कि वह कलमा पढ़ना सीख जाएं। चुनांचा जब बच्चियाँ तालीम के काबिल हो जाएं तो सबसे पहले उनको कुरान शरीफ और दुनियावी बात की तालीम दिलाई जाए। बच्चों को इस्लामी आदाब और अखलाक और दीन और मज़हब की बातें सिखाएं, अच्छी बातों की रग़बत दिलाएं और बुरी बातों से नफ़रत दिलाएं। तालीम और तरबियत पर ख़ास तौर पर तवज्जो करें और तरबियत की ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे सादा वर्ग के मानिंद होते हैं। सादा कागज़ पर नक्श व निगार बनाए जाएं, वह बन जाते हैं। और बच्चियों का सबसे पहला मदरसा माँ बाप की गोद है, इसलिए माँ बाप की तालीम और तरबियत का बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। लिहाजा हर माँ का फ़र्ज़ मांझी है कि बच्चों को इस्लामी तहज़ीब और तमीद के सांचे में ढाल करके उनकी बेहतरीन तरबियत करे। अगर माँ अपने उसको हक न अदा कर सकेगी तो गुनाहगार होगी। लिहाजा जब बच्चा या बच्चियां 7 वर्ष के हो जाएं तो उनको तहारत और वज़ूद ग़ुस्ल का तरीक़ा सिखाएं और नमाज की तालीम दे करके उनको नमाजी बनाएं और पाकी और नापाकी और हलाल और हराम और फ़र्ज़ और सुन्नत वग़ैरह की मसाइल उनको बताते रहें। चुनांचा ख़राब लड़कों और लड़कियों की सोहबत, उनके साथ खेलने से बच्चों को रोकें और खेल तमाशों को देखने से, नाच गाने सुनने और ठहरे वगैरह यानी ठरकिया लगाने वगैरह या बाग़ियात से बच्चों और बच्चियों को ख़ास तौर पर बचाएं।
हर माँ बाप का फ़र्ज है कि बच्चों और बच्चियों को हर बुरे कामों से बचाएं और उनको अच्छे कामों की रग़बत दिलाएं ताकि बच्चे और बच्चियाँ इस्लामी आदाब और अखलाक के पाबंद और ईमानदारी और दीनदारी की जौहर से रास्ता हो जाएं और सही मानों में मुसलमान बन करके इस्लामी ज़िंदगी का बसर करें। यह भी बच्चों का हक है कि उनकी पैदाइश के 7वें दिन माँ बाप उनका सर मुड़वा करके बालों के वजन के बराबर चाँदी खैरात करें और बच्चे का कोई अच्छा नाम रखें। खबरदार खबरदार, हरगिज बच्चों और बच्चियों का कोई बुरा नाम न रखें, क्योंकि नाम पर भी असर पड़ता है। ये कायनात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब बच्चा पैदा हो तो फौरन ही उसके दाएं कान में आज़ान और बाएं कान में वाक़ात पढ़े ताकि बच्चा शैतान के खलील से महफूज रहे और छोहरा वगैरह कोई मीठी चीज़ चबा करके उसके मुंह में डाल दे ताकि बच्चा सिरे ज़ुबान और अखलाक हो। अब बेहतर वो होगा कि कोई वलमा और आलिम के मुंह में उनका एक छोहरा दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि मौलवी साहब, मौलाना साहब, आलिम दीन, इस खजूर को जो है अपने मुंह में ज़रा सा चूरन बना दे, क्योंकि मेरा बच्चा आया है और बच्चे के मुंह में अगर जो है खजूर जाएगा तो आप तरसरी का जो है आलिम दीन बनेगा। नामियों और नया फल पहले बच्चों को खिलाएं, नामियों और नया फल पहले बच्चों को खिलाएं फिर खुद खाएं कि बच्चे भी ताज़ा फल ही हैं। नए फल को नया फल दुनिया का अच्छा है। चंद बच्चे बच्चियां हो तो जो चीज़ हो सबको खिलाएं और बराबर बराबर, हरगिज कमी बेसी न करें, वरना बच्चों की हक ताल्लुकी होगी। बच्चों को हर चीज़ बच्चों के बराबर ही दें, बल्कि बच्चों की दिलजोई और लदाअमी का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों का दिल बहुत नाजुक होता है। लड़कियों को लिबास और जेवर से आरास्ता और बनाव और श्रृंगार के साथ रखें ताकि लोग रग़बत के साथ निकाह का पैगाम दें। हाँ, उसका ख्याल रखें कि वह जेवरात पहन करके बाहर न निकले और क्योंकि चोर और डाकियों से जान का खतरा है। बच्चियों को बला खानों पर न रहने दें कि उसमें बेहयाई का खतरा है। हत्ता अलामा खान 12 वर्ष की उम्र में बच्चों की शादी कर दें, मगर खबरदार हरगिज की बददीनी या मजहबी मसलन राफजी, खारजी, वहाबी, गैर मुक़ल्लिद वगैरह के यहाँ लड़कियों या लड़कों की शादी न करें, वरना औलाद की बहुत बड़ी हक तालिफी होगी और माँ बाप की सरों पर बहुत बड़ा गुनाह का बोझ होगा और वह अज़ाब जहन्नम के हकदार होंगे। इस तरह से फास्कों और फाजरों, शराबियों, बदकारों, हरामों की कमाई खाने वाले, सूद खोरों और नाजायज़ काम धंधा करने वालों के यहाँ भी लड़कियों और लड़कों की शादियाँ न करें और न रिश्ता तलाश करें। और रिश्ता तलाश करने में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मजहब अहले सुन्नत और दीनदार ने के ख़ास तौर पर ध्यान रखें। बिला 12 वर्ष की हिसाब किताब जो हदीस और कुरान में पेश किया गया है वो उस दौरे हिसाब से है, लिहाजा इस दौर में अपनी अपनी बच्चियों का ध्यान रखें कि कब बालिग हो रही हैं, कब क्या हो रही हैं। हालांकि हम तो इस ऐसे हुकूमत में है कि हमको हुकूमत का भी ख्याल रखना है। लिहाजा आप लोग से दरख्वास्त है कि वीडियो पसंद आए
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई को अपने मोहब्बतों से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं हर बिरादरान इस्लाम, मेरी माँ और बहनें हैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होंगी और हमारे लिए भी दुआ कर रहे होंगे आप सब हजरात। मैं भी दुआ करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो को लेकर के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।